लगातार हमसे सवाल किए कि सर मान लीजिए कि किसी को अभी हमने ही अरेस्ट करवाया है, मतलब कि हम विक्टिम हैं उस केस में, हमारे साथ ही वो क्राइम हुआ था। अब किसी की बेल तो हो गई, किसी भी गलती चाहे वो बेल हो गई हम लोगों की, पर अब हम उसकी बेल को डिसमिस कैसे कराएं या फिर हम उसकी बेल को कैंसिल कैसे कराएं। तो आप अगर किसी भी केस में अगर आपका कोई भी जानकारी किसी सगे संबंधी के साथ या आपके साथ कोई घटना घटित हुई और वो इंसान जेल चला गया वो घटना करने के बाद और बाद में उसकी बेल भी हो गई, अब उसकी आप बेल कैंसिल कैसे कराएंगे। बेल कैंसिलेशन का भी एक प्रावधान है हमारे देश के कानून में और अब आप चाहते हैं उसकी बेल को कैंसिल करवाना। तो कैंसिल कराना बेल को उतना आसान नहीं होता है जितना आसानी से हम बेल ले सकते हैं। दोस्तों हमने जितने भी अब तक वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई बेल पर, आपको बताया बेल आप कैसे लेंगे। बेल लेने के अलग अलग प्रावधान हैं, बेल लेने की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, कब बेल के ग्राउंड बनते हैं, किस तरह से बेल के ग्राउंड बनते हैं, ऐसी कई सारी वीडियोस को लेकर हमने वीडियोस बनाए। और जितने भी लोग हमारी उन वीडियोस को देखते आ रहे थे लगातार और उनका कोई भी सगा संबंधी जानकार या दोस्त जो जेल में था उसको बेल लेने में बहुत हेल्प भी मिली। पर वहीं दूसरी ओर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने, हमारे सब्सक्राइबर्स ने लगातार हमसे सवाल किए कि सर मान लीजिए कि किसी को अभी हमने ही अरेस्ट करवाया है, मतलब कि हम विक्टिम हैं उस केस में, हमारे साथ ही वो क्राइम हुआ था। अब किसी की बेल तो हो गई, किसी भी गलती चाहे वो बेल हो गई हम लोगों की, पर अब हम उसकी बेल को डिसमिस कैसे कराएं या फिर हम उसकी बेल को कैंसिल कैसे कराएं। क्या बेल को कैंसिल कराने का भी कोई प्रावधान है हमारे देश के कानून में? अगर किसी को एक बार बेल मिल जाए, चाहे सेशंस कोर्ट से मिले, चाहे हाई कोर्ट से मिले या फिर चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिले, तो क्या उस बेल को आप कैंसिल भी करा सकते हैं? कैसे आप किसी की बेल कैंसिल करा सकते हैं, कैसे उसको दोबारा से वापस जेल तक आप भेज सकते हैं, उसी के बारे में बताऊंगा काफी कुछ अपनी इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों अगर आप कानूनी जानकार हैं, अगर आपको कानून की नॉलेज है, अपने देश के संविधान को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, देश के कानून को जानते हैं, तो मेरा मानना है जो जीवन में बुरी परिस्थितियां आ सकती हैं, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई भी घटना घटित हो सकती है, उससे आप आसानी से निकल जाओगे। क्योंकि जब जब बुरी परिस्थितियां आती हैं तो अच्छे अवसर भी साथ में लेकर आती हैं। तो आप अगर किसी भी केस में अगर आपका कोई भी जानकारी किसी सगे संबंधी के साथ या आपके साथ कोई घटना घटित हुई और वो इंसान जेल चला गया वो घटना करने के बाद और बाद में उसकी बेल भी हो गई, अब उसकी आप बेल कैंसिल कैसे कराएंगे। बेल कैंसिलेशन का भी एक प्रावधान है हमारे देश के कानून में। आप में से कोई भी किसी की बेल कैंसिल कराना चाहता है, आप में से कोई भी वकील साहब मेरी अगर वीडियो देख रहे हैं या फिर नए वकील हैं या फिर लॉ के स्टूडेंट हैं, उनके भी ये चीजें बहुत काम आएगी, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है बेल कैंसिलेशन होता कैसे है। दोस्तों CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर 439 का सब सेक्शन 2, मतलब कि 439 के अंदर हम बेल लगाते हैं, बेल लेते हैं सेशंस कोर्ट से या फिर हाई कोर्ट से, उसी के अंदर उसी का सब सेक्शन 2 अगर आप पढ़ते हैं तो वहां बेल कैंसिलेशन का भी प्रावधान है। क्या बोलता है ये प्रावधान, पहले आप इस बात को समझिए। ये प्रावधान बोलता है 439 का सब सेक्शन 2 बोलता है अ हाई कोर्ट और अ कोर्ट ऑफ सेशंस में डायरेक्ट दैट एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज्ड, जो भी कोई छोड़ा गया है ऑन बेल अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अनुसार जिसको बेल मिली है, बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी, और उसको दोबारा से पकड़ा जा सकता है। तो वो जो भी अपराधी था या फिर कोई भी जो ये एक्यूज था जिसको बेल पर अभी छोड़ दिया गया, दोबारा से उसको आप अरेस्ट करा सकते हैं। इसी में आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे। अब एप्लीकेशन आप लगाएंगे कहां, पहले आप ये बात समझिए कि आप मान लीजिए किसी भी अपराध में या किसी भी तरह से एक्यूज को बेल मिल जाती है और अब आप चाहते हैं उसकी बेल को कैंसिल करवाना। तो कैंसिल कराना बेल को उतना आसान नहीं होता है जितना आसानी से हम बेल ले सकते हैं। बेल लेने में तो क्या है दोस्तों, जनरल एक्सेप्शन क्या बोलता है, बेसिक रूल इज बेल नॉट जेल, क्योंकि जो बेल देना है वो रूल है और किसी को जेल में डालना एक एक्सेप्शन है। एक जजमेंट था जिस जजमेंट में यही लाइंस बोली गई थी। जजमेंट कौन सा था, बालचंद अलियास बलिया वर्सेस स्टेट
स्टेट ऑफ राजस्थान 1978 का जजमेंट था, जिसमें लिखा था कि किसी को भी बेल देना ये एक नियम है, कानून है, ये एक अपवाद नहीं है किसी को बेल देना। पर हां, किसी को भी जेल में डालना जरूर अपवाद है, क्योंकि वहां हम किसी के आर्टिकल 21 मतलब किसी की लिबर्टी को छीन लेते हैं। पर किसी के जब आप बेल कैंसिलेशन कराएंगे तो कैसे कराएंगे, एप्लीकेशन कहां लगाएंगे? अब दोस्तों, बेल कहीं से भी हो सकती है। बेल चाहे तो एमएम कोर्ट से हुई हो, सेशंस कोर्ट से हुई हो, हाई कोर्ट से हुई हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई हो। होता क्या है, बेल के प्रावधान क्या है? जैसे कि आप एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं, एंटीसिपेटरी बेल में भी इसी जो 439 का सब सेक्शन 2 है, इसमें आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं किसी की भी बेल कैंसिलेशन के लिए। एंटीसिपेटरी बेल की शुरुआत ही सेशन कोर्ट से होती है, जो कि 438 सीआरपीसी 1973 के अनुसार बेल लगाई जाती है, जो सीआरपीसी का हमारे सेक्शंस बोलते हैं। और चाहे आप हाई कोर्ट जाइए तो भी आप 438 में ही ये जो प्रावधान है किसी को एंटीसिपेटरी बेल देने का, उसके अनुसार आप बेल किसी कैंसिलेशन भी करा सकते हैं, अगर आप 439(2) का अगर आप इस्तेमाल करें। अब होगा क्या, किस तरह से आप लगाएंगे और कहां एप्लीकेशन लगाएंगे? एप्लीकेशन लगाएंगे सेशंस में। अगर सेशंस के कोई भी ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं तो उन्हें बताइए गलती कहां हो गई और कहां इनको बेल नहीं देना चाहिए था, वो सब चीजें बताइए। नहीं होता है हाई कोर्ट जाइए, नहीं होता सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच जरूर करें। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कहीं पर किस तरह से गलती हुई है तो आप जाकर एप्लीकेशन लगाकर बताइए कि कहां पर मिस्टेक हुई है इनको बेल देने में। हालांकि बेल किसी की कैंसिल कराने में, कैंसिलेशन ऑफ बेल में, अब दोस्तों होता क्या है, अब चाहे किसी को रेगुलर बेल मिले, मतलब कोई जेल में था, जेल में रहते हुए उसी दौरान उसने बेल ले ली रेगुलर बेल लगाकर, चाहे वो एंटीसिपेटरी बेल मिले, मतलब बेल बिफोर अरेस्ट, वो बाहर ही था, उसने एंटीसिपेटरी बेल लगा ली, बेल तो ले ली, पर उसको कैंसिल कराने के कुछ बहुत ही अच्छे उपाय भी हैं। आप करेंगे क्या? जब भी किसी को बेल मिलती है तो कंडीशन लगाई जाती है कि आप ये चीजें नहीं करोगे। अब वो मिसकंडक्ट कभी कभी कर देता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। कैसे मिसकंडक्ट करेगा? जैसे कि वो बेल का मिसयूज करे। बेल तो ले ली, बेल आने के बाद में बाहर आके फिर से उसने वही इलीगल एक्टिविटीज को शुरू कर दिया, या फिर उसके भाग जाने का शक है कि वो देश छोड़ के भाग सकता है, उसने प्रॉपर्टीज अपनी बेचनी शुरू करती है, जो भी गाड़ी वाड़ी थी सब कुछ उसने बेच दिया और भागने की तैयारी कर रहा है, या फिर उसने कोई ऐसा कंडक्ट कर दिया कि भागने की पूरी आशंका है, या फिर गवाहों को धमका सकता है वो व्यक्ति। मतलब किसी मामले 307 का, 308 का मामला, 304B का मामला होता है, एनडीपीएस के मामले हो सकते हैं, पॉक्सो का मामला है, चाहे मर्डर का मामला है 302 का, ऐसे बहुत सारे, 376 का मामला हो सकता है, 376D का मामला भी हो सकता है। जो भी मैंने सेक्शंस आपको बताए हैं, इन सेक्शंस में सब पर मैंने वीडियो बनाई है। आप अगर उन वीडियोस को देखेंगे बहुत कुछ समझ पाएंगे। सेक्शन वाइज भी हमने वीडियोस बनाई है अपने इसी चैनल पर। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लगातार हमारी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि मैं प्रैक्टिकली बताता हूं कोर्ट में क्या चलता है। किताबों को पढ़कर आप समझ तो जाएंगे, बट प्रैक्टिकली कोर्ट में क्या होता है वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको सिर्फ इसी चैनल पर ही मिलेगी। और क्या ग्राउंड होते हैं बेल कैंसिलेशन कराने के? मान लीजिए कोई भी किसी भी तरह से वो गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, मतलब किसी भी गवाह को डरा धमका सकता है, इन्फ्लुएंस में ले सकता है, और वहां पर जब एविडेंस पर गवाही होगी उसका कोई औचित्य रह नहीं जाएगा। यह भी आपका अच्छा ग्राउंड हो सकता है। पर जैसा मैंने आपको बताया, बेल लेना जितना आसान एक बार के लिए बन जाता है, उतना ही मुश्किल किसी की बेल का कैंसिलेशन कराना होता है। पर आप कैंसिल करा सकते हैं, अगर उसने कोई ऐसा मिसकंडक्ट कर दिया हो तो बेल उसकी भी कैंसिल जरूर कर दी जाएगी। और दोस्तों, साथ में ही आप एक बात को समझिए, अपने देश में जो जर्नल जो परसेप्शन बोलता है वो क्या बोलता है? वो यही बोलता है, एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता तब तक तो वो इनोसेंट ही है। ट्रायल चलेगा, ट्रायल में क्या होगा, चार्जेस फ्रेम होंगे, बाद में एविडेंसेस होंगे। बट यही जब पॉक्सो के मामलों में होता है, पॉक्सो के मामले में बिल्कुल उलट होता है। यहां तो क्या होगा, नॉर्मल मामलों में क्या होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? कंप्लेनेंट के ऊपर है, विक्टिम के ऊपर है। पर अगर पॉक्सो के मामले में चले गए तो वहां बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? आप पर। जो एक्यूज है वो प्रूव करेगा कि उसने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। इसमें आप सेक्शन 29 पॉक्सो एक्ट का आप देखेंगे। पॉक्सो एक्ट जो 2012 में आया, 2012 नवंबर का ये एक्ट है, वहां जाएंगे बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। पर इसी के साथ साथ अपने देश में जो जिसको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जिनका गारंटर है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आर्टिकल 32 में और 226 में रिट लगा सकते हो किसी भी चीज पर। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो ऐसे ही आप किसी की आजादी नहीं छीन सकते, उसके लिए भी
देखना होता है प्राइमा फेसी केस क्या बोलता है। दोस्तों इसी के साथ में एक जजमेंट आपको बताना चाहूंगा कैंसिलेशन ऑफ बेल के अनुसार। इसे बोलता है मन्नोलाल जायसवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि जनवरी 2022 का अभी रिसेंट का ही एक जजमेंट है। इस जजमेंट को आप देखेंगे तो मेरा मानना है काफी इजीली आप इस मामले को समझ भी पाएंगे कि कैसे आप कैंसिलेशन बेल पर करा सकते हैं, किस तरह से होगा, क्योंकि बेल लेने के आधार होते हैं, किस आधार पर बेल दी गई है, और उन्हीं आधारों का वायलेशन कोई करता है तो आप एक एप्लीकेशन लगाएंगे तो वहां कैंसिलेशन बेल हो सकता है। बस आप जाकर अच्छे से आर्ग्यूमेंट करें, आपके वकील साहब बहुत अच्छे से आर्ग्यूमेंट करें। सेशंस कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपके पास पूरा अधिकार है, कैंसिलेशन ऑफ बेल आप करा सकते हैं। और दोस्तों काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जिसमें आपने देखा होगा कि बेल को कैंसिल किया गया कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन लगाने के बाद, जैसे कि अमरमणि त्रिपाठी का एक केस था, लालू प्रसाद यादव का खुद का एक केस है, साथ में ही पप्पू यादव का भी एक केस है जिसमें बेल कैंसिल की गई और दोबारा से उनको जेल भेजा गया। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है क्रिमिनल केसेस को लेकर, या कोई भी किसी भी तरह की आप एडवाइस लेना चाहते हैं, बेल के रिलेटेड आप बात करना चाहते हैं, किसी भी कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है आप चाहते हैं उसमें कि आपको कोई हेल्प चाहिए, आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं उसके बारे में भी हमें आप जरूर बताना। बट मैं दो ऑप्शंस आपको फिर भी दूंगा, आप किस पर चाहते हैं। पहला तो यह कि एंटीसिपेटरी बेल कैसे ली जाती है, और दूसरा यह कि किस तरह से आप अपनी एफआईआर को क्वेश करा सकते हैं, क्योंकि 482 में इसका प्रावधान है, और एंटीसिपेटरी बेल आप कैसे लेंगे जिसमें कि 438 सीआरपीसी में प्रावधान है। दोनों में से किस पर अगला वीडियो आप चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।